हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है और आज का वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। तो देखो भाई, एक तरीके के गोल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अभी गोल्स क्या हैं? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2015 में ये 17 गोल्स डिसाइड किए थे जो दुनिया को अचीव करने हैं टिल 2030। अब दिस वीडियो इज नॉट अबाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज गोल्स, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। ये जो 17 SDGs हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए फॉर आंसर राइटिंग। तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन बिगिन योर आंसर विद SDG। एसे में आपको हेल्प करेंगे, यू कैन कोट एन SDG व्हाइल यू आर बिगिनिंग विथ योर एसे। ऑल्सो प्रिलिम्स में भी इसके अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो माई पॉइंट बीइंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल when you are writing your answers and also for your prelims. तो मैं कहना ये चाहती हूँ that if you remember these SDGs along with their number, so अगर आपको पता है SDG number 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, that's going to come in very very handy. Now what is this video about? This video is about giving you some memory hints, some tricks जिससे आप ये SDGs याद कर सकें along with their number. तो मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? आई वुड मेक श्योर कि बाई द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये सारे SDGs याद हो जाएंगे। दैट्स माई प्रॉमिस। पर आपको क्या करना है, अपनी इमेजिनेशन, थिंकिंग कैप्स ऑन रखनी है, मेरे साथ साथ इमेजिन करना है। एंड वाइल यू इमेजिन दिस, थिंक ऑफ इट लाइक अ स्टोरी दैट इज गोइंग ऑन इन योर हेड। एंड बाई द एंड ऑफ द वीडियो आई एम 100% श्योर कि आपको 70% से ज़्यादा याद हो जाएंगे द SDGs। वन मोर रिविजन एंड मोस्ट ऑफ यू विल बी एट 100% ऑन द नंबर। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। कितने SDGs हैं? 17 हैं। कैसे याद करने वाले हैं? एक स्टोरी से याद करेंगे ऑफ अ गर्ल नेम स्वाति। तो अगर कोई स्वाति ये वीडियो देख रही है तो मुझे कमेंट में बताना कि मैम मेरा नाम स्वाति है। एनीवे, सो स्वाति की ये कहानी है एंड वी हैव टू थिंक ऑल थ्रू इन योर हेड दैट दिस इज द स्टोरी ऑफ स्वाति। तो भाई स्वाति का क्या है ना, स्वाति पढ़ाई करने जा रही है एक नए सिटी में और इसका बहुत अच्छी जगह एडमिशन हुआ है। ये गांव से आती है एंड शी इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सप्लोरिंग सिटी लाइफ। तो ये जो पूरे SDGs हैं ये स्वाति के पहले दिन की कहानी है। तो आपको ये SDG याद रखना है। सबसे पहले उसके साथ क्या हुआ, सेकंड स्टेप क्या हुआ, थर्ड स्टेप क्या हुआ, और 17 चीज़ें उसके साथ एक दिन में हुई जिनसे हम ये 17 SDG याद करने वाले हैं। तो है क्या, स्वाति का पहला दिन है और स्वाति सबसे पहले सुबह उठ के चाय पीती है। शी ड्रिंक्स टी। फर्स्ट स्टेप क्या है, शी ड्रिंक्स टी। तो टी से आपको क्या याद रखना है, नो पॉवर्टी। सबसे पहले उठ के क्या पीती है, टी। तो टी से क्या याद रखना है, नो पॉवर्टी। सो गोल नंबर 1 इज व्हाट, नो पॉवर्टी। वेरी गुड। अब चाय पी ली तो नाश्ता करती है, शी हैज ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कर लेती है तो हंगर जीरो हो जाती है। सो सेकेंड स्टेप क्या है, जीरो हंगर। खाना खाया, खाना खा लिया तो नो हंगर। सो सेकेंड स्टेप, जीरो हंगर। Keep saying it aloud, keep revising it in your head and तभी आपको याद होगा। So she has breakfast, zero hunger. गोल नंबर 2 क्या हुआ, zero hunger. Now third, तो जब ये यूनिवर्सिटी जाती है ना तो इसका अच्छे से पूरा चेकअप होता है, उसका टेम्परेचर लेते हैं और स्वाति को बोलते हैं कि आपको मास्क पहनना है। So she realizes that the university prioritizes good health and well-being. ये जो यूनिवर्सिटी है ना ये अच्छी हेल्थ और वेलबींग को प्रायोरिटाइज कर रही है, ये स्वाति को समझ में आ जाता है ना। जैसे ही पढ़ाई देखती है, शी इज वेरी इंप्रेस्ड बिकॉज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वेरी गुड। सो गोल नंबर 4 इज क्वालिटी एजुकेशन। चाय पिया, नो पॉवर्टी। ब्रेकफास्ट खाया, जीरो हंगर। स्कूल यूनिवर्सिटी गई तो चेकअप हुआ, रियलाइज किया गुड हेल्थ एंड वेलबींग। Next, she realizes good quality education. So fourth step is quality education. Then fifth, वो देखते हैं यार यहाँ पे तो बड़ा इंटरेस्टिंगली लड़के और लड़कियाँ लगभग इक्वल नंबर में है। इनफैक्ट लड़कियाँ ज़्यादा ही हैं and she is impressed. So she thinks okay, there is gender equality. Not only quality education but also gender equality. Very good. अब क्या होता है ना, ब्रेक होता है 2 क्लासेस के बीच में, तो ये वॉशरूम जाती है, पानी पीती है and she realizes here it's good clean water and the sanitation facility is also very good. So the next thing that she witnesses is clean water and sanitation. Clean water and sanitation. Very good. इसके बाद what she notices is कि अब उसका यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गया, अब इसको घर जाना है, हॉस्टल जाना है. So she sits in the university bus.
अब जिस बस में वो बैठती है दैट इज एन इलेक्ट्रिक बस. ओ सो शी रियलाइजेस कि यहाँ पे तो अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी भी है बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रिक बस. सो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. अभी बस में बैठ के ना ये बाहर देखती रहती है एंड देखती कि यार लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं. बिकॉज वो गांव से आई होती है, शी रियलाइजेस पीपल आर डूइंग डिसेंट वर्क एंड देयर इज गुड इकोनॉमिक ग्रोथ इन सिटी. सो शी नोटिसेस डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन सिटी. ऑसम. अब आगे बढ़ती है, अभी बस में ही बैठी है, इमेजिन करते रहना, आगे बढ़ती है तो देखती है ओ देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज, देयर आर सो मेनी न्यू इनोवेशंस इन द सिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है. सो शी नोटिसेस इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शी इज वेरी इम्प्रेस्ड. आगे जाकर देखती है तो थोड़ा सा इंप्रेशन खराब होता है. वो देखते हैं यार बहुत सारे गरीब लोग भी हैं जो फुटपाथ पर भीख मांग रहे हैं. एंड शी रियलाइजेस कि भाई ओके देयर इज डेवलपमेंट बट ऑल्सो देयर इज इनइक्वालिटी. सो वी नीड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज. सो व्हाट इज विजिबल टू हर? रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज. एंड दैट टेल्स हर कि भैया इनइक्वालिटीज पर भी काम करने की ज़रूरत है. जैसे ही आगे बढ़ती है वो रियलाइज करती है कि भाई व्हाट आई रियलाइज इज अब हमें ना सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की तरफ जाना चाहिए. एंड शी इज़ हैप्पी टू सी कि इसकी तरफ वहाँ पर स्टेप्स लिए जा रहे हैं. सो शी सीज दैट देर आर विंड मिल्स, देर आर सोलर पावर प्लांट्स. सो शी रिसाइकलिंग भी हो रही है. सो शी रियलाइजेस ओके एटलीस्ट दे आर वर्किंग टूवर्ड्स सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़. एंड वो अपने आप से प्रॉमिस करती है कि आई विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस. सो हाउ विल आई कॉन्ट्रीब्यूट? आई विल रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम एंड प्रोड्यूस एंड नॉट कंज्यूम टू मच. अब मैं शहर आ गया हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं खाना ही खाती रहूँगी और एक्सेसिव कंजप्शन करूँगी ऑफ ऑल फॉर्म्स. आई विल बी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन माई कंजम्पशन एंड ऑल्सो पीपल शुड बी रिस्पॉन्सिबल इन देयर प्रोडक्शन. अब ये सोच ही रही होती है कि बहुत तेज़ी से बारिश होती है. ऑल थ्रू शी इज सिटिंग इन द बस, सोच रही है एंड देयर इज ह्यूज डाउनपोर, बहुत तेज़ बारिश होती है. तो उसे रियलाइज होता है कि भैया क्लाइमेट चेंज इज रियल, बहुत तेज़ बारिश. शी रियलाइजेस दैट क्लाइमेट एक्शन इज हियर, बहुत तेज़ बारिश इज वॉट शी विटनेसेस. देन इतनी बारिश होती है कि उसकी बस जो है वो पानी के अंदर चली जाती है. सो लाइफ बिलो वाटर. पानी के अंदर बस चली गई तो लाइफ बिलो वाटर. अभी बहुत कोशिश करके बस को ऊपर निकालते हैं और ये बाहर आती है तो शी इज लाइक ओ गॉड नाउ माई लाइफ इज ऑन लैंड. सो लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड. जब वो जिंदा बचती है ना तो उसको रियलाइज होता है कि वी नीड बेटर इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस चाहिए फॉर ऑल दीज रोड फेलियर्स, for all these climate action. So we want peace in the country, we want justice. So she starts fighting for justice and she says that we need to develop strong institutions. जब स्वाति ये सोच रही होती ना तो उसको रियलाइज होता है कि मैं अकेले नहीं कर सकती. So I'll be needing team for this, I'll be needing partnership for this. So goal number 17 is partnership for goals. Now what I want you to do is repeat this story in your head as many times, at least 2 times, and think of all the things that are happening to Swati. Trust me, आपको chronologically ये याद हो जाएगा. So start by thinking वो आती है, चाय पीती है, tea, no poverty. Step number 2, she has breakfast, zero hunger. Step number 3, she goes to the university where there is a checkup. So she realizes that university prioritizes good health and well-being. अच्छी पढ़ाई मिलती है. Next step, quality education. बराबर जेंडर पैरिटी देखती है तो जेंडर इक्वालिटी. अच्छा पानी पीने को मिलता है एंड अच्छा सैनिटेशन होता है तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. देन शी गोज ऑन एन इलेक्ट्रिक बस, सो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. मूविंग फॉरवर्ड शी रियलाइजेस अच्छा काम है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. शी सीज कि सिटी में इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है. Goal number 9. Goal number 10, she sees, but there are people who are asking for money, roadside, they're beggars. So there is inequality as well. So goal number 10, reduced inequality. Goal number 11, she realizes कि हाँ यहाँ पर sustainability पे भी काम हो रहा है. So the city is definitely growing towards being sustainable. And then she promises herself that I'll be responsibly consuming and producing. Just as she does that, there is a heavy downpour, climate action. और जैसे ही बारिश होती है उसकी बस चली जाती है below water. So life below water. उसको बाहर निकाला जाता है, life on land. And finally she realizes I want peace in my life, justice for myself
And for this, I'll fight for strong institutions. But that is not possible without having partnership for my goals. So that's your homework. What you have to do is close your eyes, try recalling the entire story, and tell me how many out of the 17 were you able to recall. तो अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और पढ़ाई करते रहो. All the best. I'll see you in the next one.